everyone. Good morning. This is our second chapter, Physical Properties of a Soil in Soil Engineering. So in this lecture we will discuss about phase diagram. What is phase diagram? The diagram which represent the different constituent of a soil separately for easy understanding and convenience is termed as phase diagram. It is also known as block diagram. phase diagram को हम block diagram भी बोल सकते हैं. टू टाइप की phase diagram होती है. फर्स्ट इज थ्री phase diagram. थ्री फेस द डायग्राम विच रिप्रेजेंट द थ्री कंस्टिट्यूएंट ऑफ अ सॉइल. जो सॉइल के थ्री कंस्टिट्यूएंट्स को रिप्रेजेंट करती है उसको हम थ्री फेस डायग्राम बोलते हैं. दैट इज सॉलिड, एयर एंड वाटर इज नोन एज अ थ्री फेस डायग्राम. Although soil is a three-phase system, it become a two-phase system in the two cases. ये two phase system भी हो सकती है. जैसे कि फर्स्ट इज soil is absolutely dry. अगर हमारी soil एब्सोल्युटली ड्राई होगी, इन दिस केस वाटर फेस इज डिसअपियर्स. ड्राई वाले केस में क्या होगा, हमारा जो वाटर वाला फेस होगा वो नहीं होगा. जैसे यहाँ पे आपको थ्री फेस डायग्राम शो की गई है. यहाँ पे तीनों के तीनों जो हमारे कंस्टिट्यूएंट है वो प्रेजेंट है. एयर भी प्रेजेंट है, वाटर भी प्रेजेंट है एंड सॉलिड भी प्रेजेंट है. तो उसको हम क्या बोलेंगे, थ्री फेस डायग्राम. और जो एब्सोल्युटली ड्राई के केस में क्या होगा हमारा, वो बोल रहा है कि वाटर फेस इज डिसअपियर. वाटर वाला केस जो नहीं होगा तो कौन सा होगा हमारा, एयर एंड सॉलिड. ओनली एयर एंड सॉलिड होंगे और वाटर जो होगा वो नहीं होगा. उसको हम टू फेस डायग्राम बोलेंगे. एंड सेकेंड इज फॉर फुली सैचुरेटेड. इन दिस केस एयर फेस इज डिसअपियर्स. अगर फुली सैचुरेटेड हमारी सॉइल होगी तो उसमें हमारी जो एयर है वो नहीं होगी. ड्राई के केस में क्या होगा, हमारा वाटर नहीं होगा और फुली सैचुरेटेड के केस में हमारा एयर नहीं होगी. उसमें कौन से वाटर एंड सॉलिड होगी और नहीं. नेक्स्ट इज टू फेस डायग्राम. टू फेस डायग्राम वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया है कि क्या होता है, फिर भी देख लेते हैं क्या होता है. द डायग्राम विच रिप्रेजेंट ओनली टू कंस्टिट्यूएंट इज टर्म्ड एज अ टू फेस डायग्राम. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि टू फेस डायग्राम में क्या होता है, हमारे ओनली टू कंस्टिट्यूएंट ही होती है. उसको जैसे टू फेस डायग्राम फॉर अ ड्राई सॉइल कंसिस्ट ऑफ अ सॉइल एंड एयर. ड्राई सॉइल के केस में क्या होगा, हमारा सॉइल एंड एयर होगी. एंड फुली सैचुरेटेड के केस में क्या होगा, हमारा सॉइल एंड वाटर. यहाँ पे आपको शो किया गया है टू फेस डायग्राम. ड्राई केस में क्या है, हमारा एयर एंड सॉलिड है ओनली. और जो सैचुरेटेड सॉइल है उसमें क्या है, हमारा वाटर एंड सॉलिड है. आगे आपकी कुछ इंपॉर्टेंट सॉइल प्रॉपर्टीज है उसके बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट इज वाइड रेशियो. व्हाट इज वाइड रेशियो? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ वाइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन अ गिवन सॉइल मास. वाइड रेशियो क्या है, हमारी रेशियो है किस किस की, वॉल्यूम ऑफ वाइड. वी क्या है, हमारा वॉल्यूम ऑफ वाइड. एंड वी एस इज द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड्स. इट इज नोटेड बाय ई. इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ई से रिप्रेजेंट किया जाता है. बीइंग का रेशियो इट हैज अ गॉट नो यूनिट. एक रेशियो होने की वजह से ये आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे और इसके कोई भी यूनिट नहीं होगी. इट इज एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन और अ डेसिमल. जहाँ तो उसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं और जहाँ उसको डेसिमल में लिख सकते हैं. मोर द वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स प्रेजेंट इन द सॉइल मास ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ द वाइड रेशियो. अगर वॉल्यूम ज़्यादा होगा हमारा सॉइल मास का तो जो हमारी वाइड रेशियो होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी. द वैल्यू में इवन बी ग्रेटर देन यूनिटी. जो वाइड रेशियो की वैल्यू है वो ग्रेटर देन यूनिटी हो सकती है. Such a soil with the wide ratio greater than a unity is weak, compressible and pervious. और जो सॉइल है जिसकी वाइड रेशियो ग्रेटर देन यूनिटी होगी वो क्या होगी, वीक होगी, कंप्रेसिबल होगी एंड परवियस. परवियस मीन्स के जिसमें से पानी फ्लो कर सकता है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज पोरोसिटी. सो व्हाट इज पोरोसिटी? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ वाइड टू द टोटल वॉल्यूम. किस किस की रेशियो है जे, वॉल्यूम ऑफ वाइड टू द टोटल वॉल्यूम. इट इज डिनोटेड बाय एन. और पोरोसिटी को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एन से रिप्रेजेंट किया जाता है. बीइंग अ रेशियो इट हैज गॉट नो यूनिट. एक रेशियो होने की वजह से ये भी क्या है, आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे और इसके भी कोई यूनिट नहीं होते. पोरोसिटी इज जनरली एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज. इसको हम परसेंटेज में एक्सप्रेस्ड करते हैं.
as the soil become more and more dense, the value of a void ratio and porosity decreases. Next is degree of a saturation. It is defined as the ratio of the volume of a water VW and volume of a void VV. Degree of a saturation किसकी रेशियो है हमारी? वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स. इट इज नोटेड बाय एस. इसको एस से रिप्रेजेंट किया जाता है. बीइंग अ रेशियो इट हैज अ गॉट नो यूनिट. एक रेशियो होने की वजह से इसके भी कोई यूनिट नहीं होते. इट इज जनरली एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज. इसको परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं. फॉर अ ड्राई सॉइल, फॉर ड्राई सॉइल के केस में क्या होगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर हमारी सॉइल ड्राई है तो उसमें हमें जो वाटर होगा वो जीरो होगा. तो सो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? जीरो. एंड सैचुरेशन, अगर हमारी ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी तो हमारा डिग्री ऑफ अ सैचुरेशन भी कितना हो जाएगा? 0%. फॉर अ फुली सैचुरेटेड सॉइल वॉल्यूम ऑफ वाइड क्या होता है? इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर. जो वॉल्यूम ऑफ वाइड होगा वो किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम ऑफ वाइड्स की. और सो हमारी डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितनी हो जाएगी? 100%. तो इससे हमें क्या पता चलता है? डिग्री ऑफ सैचुरेशन वेरी फ्रॉम 0% टू 100%. 0% भी इसकी वैल्यू हो सकती है और 100% भी इसकी वैल्यू हो सकती है. नेक्स्ट इज वाटर कंटेंट. इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ अ वाटर टू द वेट ऑफ अ सॉलिड. वेट ऑफ अ वाटर टू द वेट ऑफ अ सॉलिड किसकी रेशियो है ये? इट इज नोटेड बाय डब्ल्यू. स्मॉल डब्ल्यू से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है. बीइंग अ रेशियो इट हैज नो यूनिट. रेशियो होने की वजह से इसके कोई यूनिट नहीं होते. इट इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज. इसको भी हम परसेंटेज में एक्सप्रेस कर सकते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज मॉइस्चर कंटेंट. इसको हम मॉइस्चर कंटेंट भी बोलते हैं. इट इज ऑल्सो डिफाइंड द मास ऑफ द वाटर विच कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम अ सॉइल यूजली बाय हीटिंग at a temperature of 105 degrees Celsius to 110 degrees Celsius. It is expressed as a percentage of a dry mass. आगे हम जो वाटर कंटेंट है उसके मेजरमेंट करने के लिए दो मेथड होते हैं. फर्स्ट इज सैंड बाथ मेथड एंड सेकेंड इज अल्कोहल मेथड. मेरी मेथड होते हैं यहाँ पे हमारे पास वाटर कंटेंट को फाइंड करने के लिए. फर्स्ट इज सैंड बाथ मेथड, सेकेंड इज अल्कोहल मेथड, थर्ड वन इज इंफ्रारेड लैंप एंड टॉर्शन बैलेंस मेथड, फोर्थ वन इज कैल्शियम कार्बाइड मेथड एंड फिफ्थ वन इज पिक्नोमीटर मेथड. आगे आपको एक टेबल शो किया गया है. वाइड रेशियो, पोरोसिटी एंड वाटर कंटेंट जो किस सॉइल में कितना होना चाहिए उसके बारे में आपको बताया गया है. जैसे कि लूज सैंड यूनिफॉर्म के लिए वाइड रेशियो की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0.85, पोरोसिटी 46 एंड वाटर कंटेंट 32. लूज सैंड मिक्स्ड के लिए वाइड रेशियो 0.67, पोरोसिटी 40, वाटर कंटेंट 25. डेंस सैंड के लिए वाइड रेशियो 0.51, पोरोसिटी 34, वाटर कंटेंट 19. डेंस सैंड मिक्स्ड के लिए वाइड रेशियो 0.43, पोरोसिटी 30, वाटर कंटेंट 16. सॉफ्ट क्ले के लिए वाइड रेशियो 1.20, पोरोसिटी 55, वाटर कंटेंट 45. स्टिफ क्ले के लिए 0.60, 37 पोरोसिटी एंड वाटर कंटेंट 22. स्लाइट ऑर्गेनिक क्ले के लिए इसके वाइड रेशियो की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1.90, पोरोसिटी 66 एंड वाटर कंटेंट 70. हाईली ऑर्गेनिक क्ले वाइड रेशियो 3, पोरोसिटी 75, वाटर कंटेंट 110.